नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आजकल में आपका स्वागत है। आजकल बहुत गर्मी है, मतलब गर्मियों का मौसम है और अक्सर ऐसा होता था कि कभी कभी बीच में बारिश हो जाती थी तो लोगों को गर्मी से निजात मिल जाती थी। गर्मियाँ शुरू हुई और गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब उत्तराखंड में भी बहुत गर्मी है, ख़ास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ों में थोड़ा सा स्थिति बेहतर है, लेकिन जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है तो बहुत जगह इससे बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वन विभाग कितना सक्रिय है इस आग को बुझाने के लिए, उसको लेकर तो तरह तरह की खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार कोई भी हो वो आपके वोट से बनती है और जैसा वोट होता है वैसा ही सरकार काम करती है। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो आपसे और हमसे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। हम कोटद्वार को लेकर, पौड़ी गढ़वाल को लेकर, उत्तराखंड को लेकर कोई भी बात कितनी बार कह दे, कितना ही हम सरकार को कोस लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सरकार आप बनाते हैं और जब आप वोट देने जाते हैं तो जिस मुद्दे पर आप वोट देते हैं उसी मुद्दे पर सरकार भी काम करती है। क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि हम जो काम करेंगे उस पर वोट नहीं मिलना है। लोगों ने हमें जिस मुद्दे पर वोट दिया है हम उसी मुद्दे पर वोट ले लेंगे। आखिरी में एक महीना जब चुनाव का रहता है तो इसीलिए कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, सरकार को लेकर कितनी भी बातें कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो वोट जो होता है, वोट की ताकत से ही सरकार बनती है और वोट देते समय आपके मन में जो रहता है वो सरकार को अच्छी तरह से मालूम होता है। अगर आपके वोट से सरकार बनी है तो आपने जिस सोच के तहत सरकार को वोट दिया है, सरकार उसी सोच के तहत काम करती है। और अगर पूरे पौड़ी गढ़वाल में कुछ काम नहीं हो पा रहा, ठीक से काम नहीं हो पा रहा, अगर आपको लगता है कि कहीं पर बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। जंगलों में आग लगी हुई है। कल हम ताड़केश्वर महादेव गए थे तो जाते समय कहीं पर हमें आग लगी हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि कुछ दिन पहले ज़रूर आग लगी होगी क्योंकि जगह जगह पेड़ जले हुए थे। और अदरिया खाल से जो ताड़केश्वर धाम जाने का रास्ता है उस रास्ते में भी बहुत जो पेड़ थे बुरांस के या काफल के वो जले हुए थे। सरकार को मालूम होता है कि अप्रैल मई में आग लगती है, कौन इस आग को लगाता है, लेकिन उसको लेकर सरकार या वन विभाग के पास कोई कार्य योजना नहीं होती है। और जब हम लौट कर आए ताड़केश्वर से तो डाबरी गांव के नीचे फिर आग लगी हुई थी काफ़ी ज़ोर से। तो जंगलों में आग जो लग रही है उससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और सरकार की जो इसमें मतलब एक सुनियोजित तरीके से आग लगने के कारणों को रोकने के लेकर कोई खास प्लानिंग नहीं थी, साफ दिख रहा है। क्योंकि बहुत जगह आग अभी भी लग रही है तो इस आग से बहुत नुकसान हो रहा है। कोटद्वार की बात करें हम तो कोटद्वार की खबरों में कल खोन नदी में यानी कि सिद्धवली मंदिर के पास फिर एक और किशोर की डूबने से मौत हो गई। 2 महीने के अंदर ये तीसरी मौत है और बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्रशासन को मालूम है, मंदिर समिति को भी मालूम है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हजारों लोग सिद्धवली मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, खास तौर पर संडे के दिन। तो कल एक नजीबाबाद के किशोर की मौत हो गई डूबने से। अगर प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता, अगर सरकार को लग रहा है, प्रशासन को लग रहा है, मंदिर समिति को भी लग रहा है कि यहाँ पर नहाना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब नहाने को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है, जबकि तीसरी मौत हो गई 2 महीने के अंदर, तो कम से कम वहाँ पे होमगार्ड के 2-3 जवान रख सकते हैं। क्योंकि वो नदी से जो नहर बनाई गई है सिंचाई के लिए वहाँ पे संभवतः बहुत गहरा है और कई जगह में जो चट्टानों के आसपास गहरे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे डूबने से मौत हो रही हैं। तो किसी की भी मौत इस तरह होना, मतलब नजीबाबाद के जिस किशोर की मौत हुई है उनके घर में क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। घूमने के लिए आए थे, अब नहाने से उनकी मौत हो गई, पानी की गहराई को शायद समझ नहीं पाए। तो कम से कम 2 होमगार्ड या आजकल सरकार एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनकी मदद ले रही है। तो इतना तो कम से कम प्रशासन कर सकता है मंदिर समिति के सहयोग से कि जहाँ पर उनको लगता है कि बहुत गहरा है, पहले तो प्रतिबंधित ही कर देना चाहिए वहाँ पे नहाने को लेकर। अगर नहीं करना चाहती सरकार प्रतिबंधित, या मंदिर समिति या प्रशासन नहीं चाहता है कि मतलब लोग नहाते रहे, नहा लें लोग, अगर सरकार ये चाहती है, प्रशासन ये चाहता है, तो कम से कम वहाँ पे 2-3 होमगार्ड के जवान या एनसीसी के कैडेट्स आजकल जिनकी सेवाएं ली जा रही, खास तौर पर संडे के दिन जरूर रखने चाहिए। क्योंकि इससे मतलब बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो ये तो मैसेज जा ही रहा है कि भाई मंदिर समिति हो या प्रशासन हो, सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको मतलब इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि लोग यहाँ पे नहाते रहें गर्मी से बचने के लिए। या तो नहाने को ही पूर्णतः प्रतिबंधित कर लें या फिर कम से कम वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे वो होमगार्ड के हों, पुलिस के हों या एनसीसी के कैडेट्स के हों, कि जो उन जगहों पर रहें कि भाई यहाँ पर न नहाएं आप। तो ये काफ़ी दुखद खबर है कोटद्वार से। आज लोकसभा चुनाव का 5वां चरण भी शुरू हो गया है, मतलब 5वें चरण का मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो चुनाव की खबरें तो चल ही रही है, बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या हो रहा है चुनाव में।
तो हम आपको एक ही बात कह सकते हैं कि आप नेशनल मीडिया में क्या देख रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि नेशनल मीडिया में भी कोई दावा कर रहा हो कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। ज़्यादातर खबरें ही दिखाई जाती हैं, खबरें बनाई जाती, खबरें दिखाई जाती हैं। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि जो पौड़ी गढ़वाल में हो सकता है वो देश में भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही हम आपको बता सकते हैं कि पूरे देश में जो चुनाव चल रहे हैं, चूँकि हम लोग तो बहुत करीब से इन खबरों को देखते रहते हैं, मतलब 5-6 घंटे हम इन खबरों को देख रहे हैं कि पूरे देश का चुनाव किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, लोग किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हमारा ये ओपिनियन है कि अगर पौड़ी गढ़वाल में जिस तरह चुनाव बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कांटे का चुनाव है, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे देश में जो चुनाव है कांटे का ही है। क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को मालूम चल जाएगा, और 4 जून अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 20 तारीख हो गई आज, तो 13 दिन के बाद मालूम चल जाएगा किसकी बनेगी सरकार। कोटद्वार में निकाय के चुनाव होने, मतलब पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने थे, और निकाय चुनाव को लेकर मतलब कुछ भी कंफर्म खबर नहीं आ पा रही। मतलब आज की ये स्थिति है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो ये बताने को तैयार नहीं है कि निकाय चुनाव जून में ही हो जाएंगे या और भी आगे जा सकते हैं। तो अगर ये चुनाव सितंबर में होते हैं जैसी कुछ खबरें आ रही हैं, तो फिर ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। यानी कि जिन निकायों को उनके प्रतिनिधि मिल जाने चाहिए थे फरवरी में, उनको 9 महीने बाद मिलेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था क्यों हो रही है? मतलब उत्तराखंड की सरकार को मालूम था कि कब चुनाव होते हैं, कब कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसके बावजूद मतलब हाई कोर्ट में ये एफिडेविट देने के बाद भी कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, यानी कि जून में चुनाव कराने थे उनको, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। और अभी भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही है कि भाई चुनाव को लेकर मतलब स्पष्ट नहीं है कि चुनाव जून में होंगे या सितंबर में होंगे। तो अब सरकार इतना भी काम नहीं कर पा रही। जब इतने समय से मालूम था कि भाई कार्यकाल खत्म हो रहा है, चुनाव होने हैं, तो उसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए थी। जब सरकार को मालूम है कि अप्रैल मई के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में भारी आग लगती है, तो फिर उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? बद्रीनाथ यात्रा रूट पर भी बहुत सारी अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही, मतलब वहाँ पे आने वाले जो भक्त हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिए, भक्तों को आने की अनुमति भी दे दी, लेकिन वहाँ पर बहुत तरह की अव्यवस्था है। ये सारी चीज़ें सरकार को पहले से मालूम है, लेकिन इसके बावजूद अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा, कम से कम जिनके सहारे पूरा जो क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, जिनका बहुत सारे हज़ारों लोग उस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा रूट पर आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी वजह से उनका रोज़गार चलता है। तो बहुत तरह की खबरें हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर बहुत अच्छा भी हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ताड़केश्वर महादेव में कल कार्यक्रम था, और अब पूरे उत्तराखंड के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे भैरवगढ़ी हो, चाहे खेरालिंग महादेव हो, डांडा नागराजा हो, ताड़केश्वर हो, सभी जगह लोग आना चाहते हैं। मतलब हज़ारों लोग हैं जिनको उत्तराखंड देवभूमि में श्रद्धा है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ आके उनको थोड़ा सा एक धार्मिक अनुभूति होती है, एक अच्छी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। लेकिन सरकार की कोई योजनाएं नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है उत्तराखंड, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल है, मतलब धार्मिक पर्यटन की बात करें हम तो ताड़केश्वर महादेव को भी अगर आप देखेंगे, बहुत एक आध्यात्मिक जगह है। एक प्रकृति ने ऐसी खूबसूरत जगह दी है जहाँ जिसको बहुत अच्छा विकसित किया जा सकता है, लेकिन लगता है वन विभाग का जो नियम है वो इसमें आड़े आ रहा है। क्योंकि अदरिया खाल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ताड़केश्वर महादेव। उस मार्ग की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 2 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं। कल वहाँ पे हज़ारों लोग आए थे। अगर कोई 20-25 लाख की गाड़ी लेकर ताड़केश्वर महादेव आ रहा है तो मान के चलिए कि वो मतलब एक सक्षम व्यक्ति है। अगर उसको सुविधाएं मिलेंगी तो वो ज़रूर निवेश भी करना चाहेगा, खर्चा भी करना चाहेगा। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद वो संपर्क मार्ग भी वन विभाग के अंडर में ही आता है और उसमें काम नहीं हो रहा। इसके अलावा ताड़केश्वर महादेव जाने के लिए अगर आप सेंधी खाल से लेफ़्ट लेते हैं तो वो सड़क बहुत ख़राब है। और हम वहाँ गए तो हमने पूछा वहाँ पे लोगों से, यार कि ये 2 किलोमीटर का जो पैच है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, ये आखिर बन क्यों नहीं रहा? तो मालूम चला कि वो जो कुछ क्षेत्र उसमें 2-3 किलोमीटर का है, यानी सीला डाबरी के आसपास का, वो यमकेश्वर विधानसभा में आता है। यमकेश्वर विधानसभा का एक कोना है, और शायद यमकेश्वर विधानसभा के जो प्रतिनिधि वो यही सोचते होंगे कि यहाँ से हमें कितनी वोट मिलेंगी, 400, 500, 600। और इसीलिए लैंसडाउन और यमकेश्वर की विधानसभा के बीच में आने वाला जो क्षेत्र है, सेंधिखाल से बाएं अगर आप जाएंगे, बहुत ख़राब है वहाँ पे सड़क की स्थिति, इसलिए नहीं बन रहा। तो अभी तो सारे विधायक एक ही पार्टी के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत हों या यमकेश्वर की रेणु बिष्ट हों, उनको मिलके उस मार्ग को दुरुस्त कर लेना चाहिए। क्योंकि ताड़केश्वर महादेव जाने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। आज कुमाऊं में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस इसीलिए डेवलप है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सड़क बहुत अच्छी है। अब इन सड़कों से अगर लोग जाएंगे
तो एक ही बार जाएंगे, दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतना मुश्किल भरा सफ़र तय करने के बाद फिर कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर पर्यटन की बहुत सारी संभावना है पौड़ी गढ़वाल में। और हम तो शुरू से कहते हैं कि लालढाक चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनता है, यहाँ से अगर महापट कनेक्ट होता है तो फिर भैरवगढ़ी हो, ताड़केश्वर हो, लैंसडाउन हो, खैरालिंग हो, बहुत जगह है। लेकिन ये काम करना तो सरकार को ही है। अब एक सड़क भी अगर सरकार नहीं बना सकती ठीक से तो फिर उत्तराखंड से पहाड़ों से पलायन भी होगा, बेरोजगारी भी रहेगी। जो एकमात्र संभावना पर्यटन की है उस दिशा में कोई ठोस योजना नहीं है। 6 के 6 विधायक मिलकर शायद कभी मिले होंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कभी ये जो पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायक है 2 टर्म से कभी मिलकर इस पौड़ी गढ़वाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करने की योजना बनाते होंगे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो खबरें अच्छी नहीं है, जैसा वोट वैसी सरकार वैसा ही काम। तो निश्चित तौर पर थोड़ा जागरूकता की भी कमी है, नेताओं पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। कोटद्वार बाबर में ज़रूर कल कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कुछ शायद मार्गों के मतलब या पुल की घोषणा की है कि आचार संहिता लगने के बाद ये कुछ हो जाएगा। मालन पुल को लेकर भी खबरें अब आ रही है अखबारों में कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भूमि पूजन हो गया, अब आगामी निकाय चुनाव भी हैं। तो क्या ये जो दावे हैं, जो ये खबरें हैं जो अखबारों में दी जा रही हैं, ये निकाय चुनाव के लिए है या वाकई इनमें काम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मालन पुल को लेकर कहा जा रहा है कि ये दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। मतलब मालन पुल में जो काम होना है तो दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, इस तरह की खबरें अब आ रही हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मालन पुल दिसंबर क्यों नवंबर में ही तैयार हो जाए, तो कम से कम अगली बरसात में लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। कोटद्वार में निकाय चुनाव के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी भी बड़ी पेशानी पे बल चढ़े हुए हैं। मतलब उनको पहले तो चुनाव का कुछ मालूम नहीं चल रहा, फिर इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो 4 जून को आने वाला रिजल्ट भी है। और दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी बड़े कन्फ्यूज हैं कि क्या होगा इस चुनाव में, किसको मिलेगा टिकट, क्या बड़े खिलाड़ी खेलेंगे या छोटे खिलाड़ी खेलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी स्पष्ट तो नहीं है कि चुनाव को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर फिर अगर चुनाव आगे बढ़ेगा तो अब तक जो समीकरण जो गुणा भाग हम आपको बता रहे थे वो भी पलट जाएगा। क्योंकि 4 जून में अगर रिजल्ट आता है बीजेपी के पक्ष में तो फिर संभवतः बहुत सारे लोगों की इसमें भागीदारी हो जाएगी कि किसको टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि राजनीति में इस तरह के खेल चलते रहते हैं। और अगर जीतते हैं गणेश गोदियाल तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार अगर जून में चुनाव कराती है बहुत बढ़िया है, समय पे चुनाव होना चाहिए, क्षेत्र को समय पे अपने प्रतिनिधि मिलने चाहिए, पार्षद मिलने चाहिए, मेयर मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे काम संभवतः पार्षदों के थ्रू भी होते हैं जो लोगों के अटक जाते हैं। और पार्षदों के जब कार्यकाल खत्म हो गया तो उनकी भी एक पावर लगभग खत्म हो जाती है। अगर वो किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी है कराना भी चाहें तो उस तरह से नहीं करा सकते जिस तरह से वो वर्तमान पार्षद के तौर पे करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोटद्वार में कल बहुत व्यस्त था दिन, संडे के दिन। हालांकि दर्दनाक खबर तो सिद्धवली मंदिर के पास खून नदी से ही आई, लेकिन इसके अलावा पूर्व सैनिकों का भी सम्मेलन हुआ कोटद्वार में। और पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत के बारे में भी बताया जा रहा है कि संभवतः वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कोटद्वार भाबर के नींबू चौड़ में रिखणी खाल, प्रवासी रिखणी खाल का सम्मेलन है। रिखणी खाल के जो लोग कोटद्वार भाबर में आकर बसे हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें थोड़ा बहुत रंगारंग भी था, उसकी हाईलाइट हम आपको सबसे आखिर में दिखाएंगे। और संडे काफ़ी बिजी था क्योंकि हम लोग तो ताड़केश्वर ही गए थे, तो हमने ताड़केश्वर से आपको खबर दिखा दी। चलिए फिर आपको कुछ और खबर दिखाते हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखाएंगे वो सब बताते हैं आपको। एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं राहत इंदौरी, जिन्होंने कहा था एक बार कि जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। मालन पुल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और ये दिसंबर तक पुल रिपेयर होकर तैयार हो जाएगा। मालन पुल पर ही हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर कितना काम हो रहा है, क्या काम चल रहा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे काम चल ही नहीं रहा है या कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन दिसंबर तक ये 14 के 14 पिलर रिपेयर हो जाएंगे, स्लैब को नीचे गिरा के फिर चढ़ा दिया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा बहुत संदेह जरूर है। मालन पुल में क्या चल रहा है वो तो हम बता ही देंगे आपको क्या खबर है, लेकिन समाचार पत्रों को लेकर हम जरूर आपसे खबर शेयर करना चाहते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग अखबार पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। हम तो बचपन से आज तक अखबार पढ़ते हैं, सुबह 4:30 बजे अखबार पढ़ लेते हैं और अखबार में जो खबरें आती हैं। तो आजकल अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हुए इतना लंबा समय हो गया, मतलब इस समय जो चुनाव है उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। फिर भी अगर आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें चुनाव की बड़ी बड़ी खबरें, मतलब बड़ी बड़ी खबरें इस तरह की हैं कि ज़्यादातर खबरें विपक्ष को घेरने वाली हैं, मतलब विपक्ष की बुराई करने वाली खबरों की भरमार है बड़े बड़े, और सरकार की तारीफ करने वाली खबरें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इन समाचार पत्र वालों से पूछना चाहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल
की सीट हो या उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हो, इतने बड़े बड़े अखबार हैं जो नंबर 1 नंबर 2 बताते हैं अपने आप को, तो आज तक किसी समाचार पत्र ने ये नहीं बता पाया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में किस सीट पर कौन जीत रहा है। तो इसीलिए अखबार वालों ने अपनी वाट खुद ही लगा ली है। लोग समाचार पत्र इसीलिए नहीं पढ़ते कि उसमें जो लोग जानना चाहते हैं वो खबर नहीं होती है। हम सारे समाचार पत्र वालों से कहना चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को लेकर सोशल मीडिया में अलग तरह की खबरें हैं, तो कम से कम जो लोग यार प्रिंट मीडिया चला रहे 40-50 सालों से, तो उनको तो मालूम होगा कि 5 जो लोकसभा सीटें हैं किस सीट पर कौन जीत रहा है। फिलहाल मालनपुर पर है, कोटद्वार भाबर में सड़क का चौड़ीकरण भी हो रहा है, उसकी भी आपको खबर दिखाएंगे किस तरह लापरवाही से काम हो रहा है। मालनपुर में क्या स्थिति है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मालनपुर पर ही है, घर के पास ही दिखाते हैं आपको। खबर आजकल देख रहे हैं आप, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो ये कोटद्वार भाबर का मालनपुर है और हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि यहाँ पे स्लैब को हटा दिया गया है, या स्लैब को मतलब स्लैब को अब ये पुल जो है इसको लेकर खबर आ रही है कि इसके 14 पिल्लर हैं, इनको वेल फाउंडेशन से रिपेयर किया जाएगा। और ये जो स्लैब है जहाँ पर हम खड़े हैं, मतलब ये स्लैब जो है, इन स्लैब्स को पहले हटाया जाएगा, मतलब इन स्लैब्स को ज़मीन में गिरा दिया जाएगा नदी में, और उसके बाद इस पुल के पिल्लरों को रिपेयर किया जाएगा। और जब पिल्लर रिपेयर हो जाएंगे तो इन स्लैब को फिर चढ़ा दिया जाएगा। जो बनारस यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार फ़िलहाल इस पुल में काम ज़रूर हो रहा है। देखिए आप सामने कुछ लेबर लगी है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ये नहीं कह सकते हम कि इसमें काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक जेसीबी भी लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो इतने हैवी स्लैब्स हैं, ये स्लैब आप देखिए, एक स्लैब ये है, आगे भी बहुत सारे स्लैब हैं, इन स्लैब को हटाया जाएगा, यानी इन स्लैब को मशीनों के जरिए नीचे गिराया जाएगा। और फिर पुल जो पिल्लर है, सारे 14 के 14 पिल्लर हैं, उनको मतलब उनकी फाउंडेशन पे काम किया जाएगा। वेल फाउंडेशन यानी कि आप कुआँ, यानी कि उनके आसपास एक बहुत गहरा दोबारा से उनकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। तो हमारा तो सवाल यही है कि क्या दिसंबर तक ये पुल तैयार हो जाएगा, और अगर दिसंबर तक ये पुल तैयार नहीं हो पाया तो फिर इस पुल के कामकाज को लेकर, इसकी प्रगति को लेकर जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि दिसंबर तक पुल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हमें इसमें शक है। और हम चाहते हैं कि हमारा शक गलत निकले। फ़िलहाल पुल में देखिए यहाँ पे कुछ लेबर लगी हुई है, सामने आप देखेंगे नीचे एक मशीन लगी हुई है। तो ये जो मशीन है ये यहाँ पे कुछ कॉलम लगा रही है, और सामने एक जेसीबी भी लगी हुई है। पुल में काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लाख टके का सवाल कि क्या 14 के 14 पिल्लर रिपेयर हो जाएंगे दिसंबर तक। ये स्लैब हटाने के लिए जो मशीनें आएंगी वो फ़िलहाल अभी आई नहीं है, तो क्या इन स्लैब को जब नीचे गिराया जाएगा और उसके बाद फिर इन स्लैब को चढ़ाया जाएगा पिल्लर को रिपेयर करने के बाद, तो क्या दिसंबर तक ये काम हो जाएगा? अगर 2-3 महीने तक बरसात रहेगी तो दिसंबर तक इस कार्य का पूरा होना लगभग हमें ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। फिर भी भगवान करे, उम्मीद करते हैं कि पुल दिसंबर तक चालू हो जाए। चाहे इसको लेकर कोई राजनीति भी हो रही है, कोई राजनीतिक फ़ायदा भी हो रहा है, हम चाहते हैं कि मालनपुर तैयार हो जाए, इसकी रौनक फिर वैसे ही हो जाए, मालनपुर गुलजार हो जाए। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर आजकल सीधे करोड़ से। चलिए आपको दिखाते हैं सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। मतलब सड़क चौड़ी तो की जा रही है, अच्छा है, कोई भी काम होता है हम उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों पाइपलाइनों को तोड़ दिया है जेसीबी ने। तो अब इन जो पाइपलाइनों को तोड़ दिया गया है जिनसे पानी भर रहा है, तो इनको कौन रिपेयर करेगा? जल संस्थान रिपेयर करेगा, या जो ठेकेदार जिन्होंने सड़क का ठेका लिया है वो रिपेयर करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको चुनाव लड़ना है, तो वो इस ओर कम से कम संबंधित अधिकारी से बात करें कि भाई लोगों के घरों की लाइनें टूट रही हैं पाइप की, और वहाँ पे पानी ही पानी भरा है, तो इसको लेकर भी जागरूकता जरूरी है। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोटद्वार भाबर में सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, इस चौड़ीकरण की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पानी का कनेक्शन लिया है। सड़क के नीचे से जो पाइप घर तक जाते हैं, जेसीबी द्वारा कई पाइपों को तोड़ दिया गया है। मतलब यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण का, वो जब जेसीबी से सड़क को खोदते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पाइपलाइनें टूट जा रही है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या जेसीबी चालक को या कॉन्ट्रैक्टर को मालूम नहीं है कि यहाँ पे पानी की लाइन भी हो सकती है। और अब इस पानी की लाइन टूटने से सुबह सुबह आप देखेंगे सड़क के किनारे कई जगह में ये स्थिति है कि पूरा पानी भर जा रहा है और घरों में पानी नहीं जा रहा है। अब इस पाइपलाइन को ठेकेदार ठीक करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर ठीक करेगा, या जल निगम ठीक करेगा, इसको लेकर बहुत सारी परेशानी लोगों को है। तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही से काम हो रहा है और उन लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी, खास तौर पर गर्मियों के दिनों में जिनके घर की पाइपलाइन टूट गई है। तो कौन करेगा इनको ठीक, सबसे बड़ा सवाल है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं कुछ हाईलाइट। प्रवासी रिखणी खाल सम्मेलन हुआ कोटद्वार भाबर में, और कोटद्वार भाबर में इस सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कुछ मनोरंजन का भी इसमें इंतजाम था। तो कुछ हाईलाइट दिखाते हैं आपको। प्रवासी रिखणी खाल सम्मेलन में कुछ कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।
लेकिन सब एक साथ मिलकर अपने गांव की वो खुशियां दोबारा से इस मंच के माध्यम से यहाँ से देखेंगे और एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे से मुलाकात हो।
खबर आपकी।